22 साल की एक लड़की थी जो शहर के शोर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च के लिए आई थी। उसने रहने के लिए एक पुरानी वीरान हवेली चुनी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली बदनसीब है, जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन ज़ारा ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब ज़ारा अपनी किताब में मग्न होकर लिख रही थी, तो उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन फिर दस्तक जोर से हुई। ज़ारा ने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। हवेली के सन्नाटे और अंधेरे ने उसके दिल में थोड़ा डर भर दिया, लेकिन उसने अपने डर को अनदेखा कर दिया। रात गहरी हो रही थी और ज़ारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कोने में उसे कुछ छिपते हुए साए नजर आ रहे थे, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखती, वहां कुछ भी नहीं होता। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के पुराने हॉल तक पहुंच गए, जहां एक पुराना आईना था। जैसे ही ज़ारा आईने के पास गई, उसने अपने पीछे एक लड़की का धुंधला अक्स देखा। सफेद कपड़ों में, चेहरा उतना ही धुंधला जितनी वो खुद। लड़की ने हल्की आवाज में कहा, तुम भी वैसे ही मर जाओगी जैसे मैं बन गई। ज़ारा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे बर्फ उसके रगों में दौड़ रही हो। वह भागते हुए अपने कमरे में गई, लेकिन वहां का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। कमरा वही था, पर हर चीज उलट पुलट थी और दीवारों पर खून से लिखा था, यह हवेली तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ज़ारा ने जल्दी से अपना सामान उठाया और हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी कमरे में ले आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहा, उसे एक जोर की चीख सुनाई दी। हवेली का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा छा गया। उस रात के बाद ज़ारा कभी वापस नहीं आई। गांव वालों का कहना है कि अब उस हवेली में एक और आत्मा का इजाफा हो गया है, जो हर रात आईने के पीछे से तुम्हें देख रही होती है।